सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया इमरान खान साहब के सेहत के मुतालिक, यानी कि उनको अल-शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके मुतालिक हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पहले भी इमरान खान साहब की आंख का मसला था, तब भी यानी कि फैमिली के साथ कोई मुलाकात नहीं करवाई गई थी, उनका इलाज चलता रहा। तो आखिर अब ये क्या नौबत आई है कि इमरान खान साहब का जो यानी कि इलाज है वो उन्होंने कहा है कि अल-शिफा में होगा, वहाँ उनको यानी कि दाखिल किया जाएगा और इसी तरह फैमिली के साथ भी मुलाकातें करवाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अरबाज रज़ा भुट्टा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं। सर, आप इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये एक दरख्वास्त दी गई थी जो बानी पीटीआई है उनकी बहन की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच बना था। इस 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की, और इस समाअत के दौरान जो है वो जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि बानी पीटीआई की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये अदालत ने जमा करवाई थी। उस मेडिकल रिपोर्ट में जो चीज़ें थी उनको देखते हुए इस बेंच ने मज़ीद रिमांड जो है इसका रिकॉर्ड मांगा, और आज जो इसकी समाअत हुई वो सबसे इंपॉर्टेंट समाअत थी, अहम समाअत थी। और इस समाअत में जो है एक लंबी तफसील है जो मुख्तलिफ जो है ख़बरों में हमारे नाज़रीन सुन चुके होंगे, लेकिन उसमें जो बेंच मुअज़्ज़ज़ बेंच की तरफ से सवालात उठाए गए वो बानी पीटीआई की उस रिपोर्ट के हवाले से उठाए गए जो रिपोर्ट जो है वो हुकाम की तरफ से पेश की गई थी। उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया था, एक तो जब सबसे बड़ा उस रिपोर्ट में कंसर्न था सेहत के हवाले से, ये था कि एक तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई रहने लग गया है। दूसरा, एंग्ज़ायटी का जो लेवल है उसको 3 उसको प्लस लिखा है, और प्लस एंग्ज़ायटी जो है वो डॉक्टर से अगर आप गुफ्तगू करें या उनसे पूछें तो कहते हैं कि वो ऐसी जो है कंडीशन होती है जो ब्लड प्रेशर का बाइस बनती है। और उसमें जो उसकी रीज़न्स लिखी गई थी वो तन्हाई थी, मुलाकात ना होना, लोगों से मेल-जोल कम होना, इस तरह के जो है उसमें रीज़न्स थे। अच्छा, उसमें तजावीज़ भी दी गई थी। उसमें तजावीज़ ये दी गई थी कि एक तो इनकी फैमिली और इनके जो वकला हैं उनसे उनकी जो मुलाकात है उसका दौरानिया बढ़ा दिया जाए। उसके अलावा जो है माहौल को बेहतर करने के लिए टीवी, मैगज़ीन, बुक्स दी जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें तजावीज़ थी। तो आज जब समाअत हुई तो समाअत में जो वकील पेश हुए थे बडारी साहब उनकी फैमिली की तरफ से, तो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो बेंच से इस्तदा की कि जी आपको एक तो अस्पताल शिफ्ट करने वाला, क्योंकि एक लंबी समाअत थी, इसमें 12 बजे एक वक्फा भी हुआ था, 12 बजे के लिए एक वक्फा हुआ था इस समाअत में। उससे पहले रिकॉर्ड तलब किया गया जी, एक तो मुलाकातों का रिकॉर्ड दें, उनका मेडिकल का रिकॉर्ड दें, ये सारी सूरत हाल पेश आई। उसके बाद जब ये समाअत दोबारा शुरू हुई तो उसमें जो है वो दलाइल भी दिए गए। सलमान अकरम राजा साहब, वैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थी। जो बड़ा एतराज़ जो है वो जो हुकूमत की तरफ से भी आता है, और कोर्ट में भी उस पे बात की गई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है या उनकी जो फैमिली है बानी चेयरमैन, जब भी वो मुलाकात माजी का हवाला दिया गया कि जब भी उनकी बहनें मुलाकात करती थी या क़यादत जाकर मुलाकात करती थी तो बाहर आके एक सियासी बयानिया बनाया जाता था और मैनिपुलेट किया जाता था चीज़ों को, फिर इदारों के हवाले से हर्जासराई की जाती थी, और उसी वजह से यानी कि और उसी वजह से ये मुलाकातें बंद थी। तो कोर्ट की तरफ से जो है वो कहा गया कि देखें जी, जो एक इलाज होता है वो हर कैदी का हक होता है और इनका भी इलाज होना चाहिए। और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से, जजेस साहबान की तरफ से ये कहा गया कि इनकी जो है वो जो सूरत हाल है, जो कंडीशन इस रिपोर्ट में मेंशन है उसके हवाले से उनका इलाज होना चाहिए, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट सर, अब करना इसी चाहिए। फैसले के तनाज़र में हमने देखा है कि रावलपिंडी के अंदर यानी कि मुलाकात भी बहनों में से यानी कि नौरीन साहिबा की करवा दी गई है। और अगर देखें तो उसके बाद उनको मीडिया ने जैसे अप्रोच करते हैं तो मीडिया ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, इस मामले पे खामोशी है कि हम कोई भी बात नहीं करेंगे, अच्छी बात। क्योंकि बिल्कुल हमें अदालत की तरफ से ये दी। तो आप क्या देखते हैं कि इसमें इमरान खान साहब को सियासी तौर पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ न कुछ रिलीफ मिला है? और क्या ये जो 27 सितंबर की कॉल थी, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये उसका भी प्रेशर है मेडिकल वजूहात की वजह? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है, जो सियासी तर्जाहात है, बहुत हारी है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक कॉल भी दी थी, सुहेल अफरीदी साहब ने सितंबर की एक कॉल दी थी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं। लीमा खान साहबा की आपने दूसरी उन्होंने कहा जी हमसे किया गया। अच्छा, उस कॉल को अलग अगर रख लें, इसमें कोई शक नहीं, ये उनको सियासी रिलीफ मिला हो या ना मिला हो, सेहत के हवाले से इमरान खान साहब के लिए एक रिलीफ ज़रूर है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे। बारहा वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके ये कहते नजर आते थे कि जी उनकी सेहत के हवाले से हमें कोई खबर नहीं, हमारी मुलाकातें बंद है, मुलाकात क्यों रही, कोई समझ नहीं आ रही। बीच में से आपको पता है, बीच में ये खबरें एक दफ़ा जो है उनको 3 बार आँख के इलाज के लिए किम्स हॉस्पिटल लाया गया। फिर उसके बाद अभी ये 2 दिन पहले खबर आई कि जी उनका ब्लड प्रेशर की जो है वो फ्लक्चुएशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है, पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना ज़ाहिर बात है उसका वाहिद रास्ता ये था। हुकूमत हमेशा से ये कहती आई थी कि आप अदालती रास्ता अख्तियार करें, अगर अदालत आपको रिलीफ देगी, क्योंकि वो एक ज़ाहिर है सज़ा भुगत रहे हैं,
तो जेल में मौजूद है। तो कहते थे अगर अदालत ने रिलीफ दे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। आज तारिक फजल चौधरी साहब जो वफाकी वजीर है, उन्होंने भी यही गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि देखें जी अदालत ने हुक्म दे दिया है, हम इसके ऊपर मिनवान अमल करेंगे। अदालत ने रिलीफ अगर दिया है उनको अस्पताल सर, इसमें हमने देखा कि कुछ PMLN के रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ फिर वही पहले जैसे था कि उनका बयानिया कि साजिश की गई थी, वो फिर साजिश दोहराई जा रही है। देखिए ये नासिर भट्ट साहब का गलबन आप जो है वो सेनेटर नासिर भट्ट साहब जब असेंबली से सेनेट से बाहर है तो उनसे हमारे दोस्त हैं आलिजा साहब, उन्होंने ये सवाल किया था और उन्होंने सहाफी दोस्त ने ये पूछा था कि जी आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लग रहा है, बाय द वे उन्होंने जिक्र किया कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ को साजिश हुई। देखें वो पॉलिटिकल जो है वो सियासी रहनुमा है और जाहिर है हमने माजी में ये देखा है कि इस तरह के जितने भी मामला हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हर मामले के ऊपर हमेशा से होती रही है और अब भी हो रही है। जाहिर है ये एक अदालती फैसला है और इस अदालती फैसले को तस्लीम करना जाहिर है हुकूमत इसको तस्लीम करेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी आम कोर्ट का फैसला भी नहीं है और वैसे भी अदालती फैसले जो है उनको तस्लीम करना होता है। जाहिर है तभी तो अदालतों की इज्जत रहती है या अदालतों का एक वक़ार जो है वो माशरे में बाहर रहता है। उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जो है वो खबर यही आ रही थी कि आला सतह का इजलास भी हुआ है, उसमें ये चेक किया जा रहा है। हमारे जो एक्सप्रेस के सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने ये खबर दी अपने ज़राए से कि जी जो जेल हुकाम है वो भी यही कह रहे हैं कि जी अभी हमें रिटर्न आर्डर मिलेगा, जो ही रिटर्न आर्डर मिलेगा तो हम जो है वो इनके साथ इनका कुक इमरान खान साहब का और बाकी जितना भी स्टाफ है वो जिसमें कुछ तफसीलात भी थी कि पुलिस के कुछ एहलकार और वो लोग जो है वो शिफा हॉस्पिटल जो है वो उनको मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाएगा। सर, ये आखिरी खबर में जी आखिरी ऊपर सर मैं दोबारा वही 27 सितंबर की कॉल है उसके ऊपर आऊँगा कि ये जब इस फैसले के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने अदालत के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अदालतों से उम्मीद है और हम अदालतों के जरिए ही इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो जो उन्होंने 27 सितंबर की कॉल भी दी हुई थी ये भी इसी सिलसिले में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक, क्या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? बिल्कुल आएगी। देखें अगर आप थोड़ा सा मैं तस्दीक कर दूँ, देखें जो 27 सितंबर की कॉल थी वो थी एक्सेस मुलाकातें और इलाज, उसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा रिहाई की नहीं थी वो ये था कि जी एक तो मुलाकात करवा दी जाए और दूसरा जो है वो डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए ताकि हमें पता चल सके कि सेहत के हमारे से होता है। मेरे ख्याल से ये तो अब कोर्ट का आर्डर आ गया और ये कोर्ट का आर्डर जो उनके मुतालबात है उसको पूरा कर रहा है। एक उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनका इलाज शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल अभी थोड़ी देर पहले जो फैसला जारी हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि एक फैमिली से मुलाकात करवाई जाए और एवरी वीक हर हफ्ते मुलाकात करवाई जाए। फैमिली में उनकी बहनें भी शामिल हैं, जब अब बल्कि जब खबर आई हम बात भी कर रहे हैं उससे पहले उनकी एक बहन की मुलाकात अच्छा उसमें फैसल सुल्तान साहब को और उनकी एक बहन को जो डॉक्टर साहब है उनको उस बोर्ड में बाकायदा तौर पे इस ऑर्डर में लिखा गया कि वो साथ रहें ताकि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो चीज़ें हैं वो उनको अच्छा साथ में तहरीक इंसाफ की तरफ से ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि जी हम कोई सियासत नहीं करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स किसी भी मरीज की कभी पब्लिक नहीं की जाती, वो भी कह दिया गया कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम कोई जमघटा नहीं लगाएंगे हॉस्पिटल के बाहर। ये वो चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ ने कोर्ट के अंदर मानी। तो मेरे ख्याल से जो आप सुहेल अफरीदी साहब के लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अब ये तहरीक इंसाफ उसकी तरफ नहीं जाएगी बिकॉज उनके वो मुतालबे जो उनके थे वो पूरे होने जा रहे हैं। मुलाकातें भी हो जाएंगी, इलाज भी हो जाएगा, बानी पीटीआई की जो सेहत के हवाले से कंसर्न्स थे तहफ़्फ़ुज़ात से वो भी अब मेरे ख्याल से खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक जो मेरे ख्याल से पीटीआई की क़यादत खुद ही ये ऐलान कर देगी कि जी ठीक है हमने कॉल दी थी और क्योंकि हमारे मुतालबात कोर्ट के आर्डर के थ्रू मान लिए गए, उन्होंने तो हुकूमत के उसमें किया था, बट ये है कि ज़ाहिर एक प्रेशर बनाने के लिए और ये चीज़ें तो होती हैं। आई थिंक अब जो कोर्ट का आर्डर है मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी और पीटीआई के लिए भी। पीटीआई के अपने मुतालबात वाया कोर्ट पूरे हो गए, हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन ये होगी कि एक जो एक प्रेशर बन रहा था, जो लग रहा था कि एक पॉलिटिकल जो है वो गर्मा-गर्मी बढ़ रही है वो खत्म होने जा रही है। अब मेरे ख्याल से हुकूमत को भी इस बात पे जरूर सोचना चाहिए और इस पर अमल भी मेरे ख्याल से हुकूमत करेगी कि वो इस प्रेशर को मजीद नीचे ले आएगी। इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज मैं कहूँगा तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ये सारे इस्तेमाल करेंगे इस कोर्ट के आर्डर की अपॉर्चुनिटी को सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने में, बातचीत करने में, मामला को बेहतरी की तरफ लाने में। इसमें कोई शक नहीं, हमेशा माशी इस्तेकाम वहीं आता होता है जहाँ सियासी इस्तेकाम होता है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर खराब हो रहा था, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम उस तरह नहीं आ रहा था, बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जरूर जा रहे हैं माशी सतह के ऊपर, लेकिन ज़रूरत है इन चीज़ों को कूल डाउन करने की, बेहतरी की तरफ लाने की। मेरे ख्याल से इस मौके से फायदा उठाएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, हुकूमत भी उठाएगी, हुकूमत इलाज करवाए, जो कोर्ट का आर्डर है उसको पूरा करे, कोर्ट ने कहा कि हमें रिपोर्ट पेश करे, एक पूरा महीना मेरे ख्याल से इनके लिए बेहतरी का रास्ता निकला है सबके लिए। तो नाजरीन ये था यानी कि आज का व्लॉग जिसमें हम वादे तौर पे हमने डिस्कशन किया कि इमरान खान साहब को जो सेहत की उनकी यानी कि तशवीशनाक हालत बताई जा रही थी उसकी वजह से उनको छोटा सा रिलीफ दिया गया है। उनका इलाज जो है वो हर कैदी का बुनियादी हक होता है वो दिया गया। और इसी के साथ आप अगर देखें सुहेल अफरीदी साहब के जो वो ऐलान करने जा रहे थे यानी कि 27 सितंबर को जो उनका ऐलान था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और यानी कि डी चौक पहुँचेंगे, तो वो भी इससे ये है कि वो सियासी टेम्परेचर जो काफ़ी हद तक फैल चुका था वो भी अब कम हो जाएगा।